प्रेरितों के काम 13 अध्याय पद 4 से और मैंने अभी 8 तक पढ़ा है। अभी यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा के भेजे हुए कौन? पौलुस और बरनबास। कौन गए थे? पौलुस और बरनबास पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए। एक जगह है सिलूकिया, वहां पर गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस एक देश है, साइप्रस एक देश है, ये वहां पर पहुंचे और वहां लिखा है सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। परमेश्वर का वचन यानी यीशु मसीह का वचन उन्होंने यहूदियों के जो आराधनालय थे, जिन्हें सिनेगॉग कहा जाता है, उन सिनेगॉग्स के अंदर जाकर उन्होंने वचन सुनाया। कितनी बड़ी हिम्मत थी उनके अंदर। वो कहां जाना तय करने? जैसे मान लो आज मस्जिदों में जाकर कोई प्रचार करे, जैसे मान लो कोई जाकर आज मंदिरों में प्रचार करे, वैसे ही वे यहूदियों के कहां गए? आराधनालयों के अंदर। यहूदी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, जो ये मानते नहीं थे कि यीशु मसीह मसीहा है, वो तो केवल यहोवा परमेश्वर को मानते थे, वे तो केवल मूसा की व्यवस्था को मानते थे और वे कहते थे कि कोई भी और मूसा की जगह नहीं ले सकता। मूसा से परमेश्वर ने आमने सामने बातचीत की है और इसलिए वे केवल मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक हिम्मत उनके अंदर आ गई, पौलुस और बरनबास के अंदर, कि वे जाकर बात कर रहे हैं आराधनालयों के अंदर, उन्हें समझा रहे हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे कोई और नहीं है उद्धार करता। पूरे जगत का, पूरे संसार का एक ही उद्धार करता परमेश्वर है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इस बात को तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। अब सोचिए, अगर कोई मस्जिद में जाकर प्रचार करेगा ऐसी बातों का, तो क्या वो बचेगा? ऐसे ही कोई अगर यहूदियों के आराधनालय में जाकर प्रचार करेगा किसी और प्रकार से, तो क्या वो छोड़ेंगे उसे? वो भी ईश्वर निंदा के आरोप में, खुदा की निंदा करने के आरोप में उसे पत्थरों से मार मार कर मार डाला करते थे। ऐसा जान का जोखिम था भयंकर। उसके बावजूद भी ये कहा गए हैं प्रचार कर रहे हैं। आखिर इतनी हिम्मत कहां से लाई ये लोग? कभी सोचा है आपने? आप और मैं क्यों नहीं कर पाते वो काम? क्यों मैं और आप ऐसा काम नहीं कर पा रहे? क्योंकि वे लोग पवित्र आत्मा से भरे। उससे पहले वो हमारे तुम्हारे समान थे, डरपोक और कायर। जब यीशु मसीह को पकड़ने आई भीड़, सब चेले छोड़कर भाग गए थे। क्यों चेले से छोड़कर भाग गए थे उस वक्त? क्योंकि 35 का दिन नहीं आया था, पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था पूर्ण रूप से, और इसलिए चेले छोड़कर भाग गए थे। यीशु मसीह को सब कुछ पहले ही पता था, लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। अपनी जान देने के लिए पकड़वाया खुद को, ताकि मेरे और आपके गुनाहों की माफी हो सके। और पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ यरूशलेम को मत छोड़ना। और वो दिन आया पेंतीकुस्त का, पवित्र आत्मा उन पर भरपूरी के साथ उतरा, और वही चेले जो छोड़कर भाग गए थे, आत्मा से जब भरे तो संसार से अलग हो गए। पवित्र आत्मा ने उन्हें ऐसी सामर्थ दी कि अब वे यीशु मसीह के समान हो गए थे। उनकी सोच और विचार बदल गए थे। अब वही चेले जान देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जान तो वैसे भी जानी है, एक दिन जान तो अभी नहीं तो कुछ दिन बाद से चली जाएगी। संसार तो हमें वैसे भी छोड़ना ही है और हमेशा तक हमें यीशु मसीह के साथ रहना है। तो क्यों ना उस ईश्वर का काम किया जाए जिस काम के लिए उसने हमें भेजा है, जो काम हमें सौंपा गया है। और ये काम केवल उनके लिए नहीं था, ये काम आज मेरे और आपके लिए भी है। वही चीजें आज मुझे और आपको करनी है जो पौलुस और बरनबास और पतरस और यूहन्ना याकूब कर रहे थे। वही सारी चीजें जो परमेश्वर ने उनको सौंपी थी। एक आज्ञा दी थी यीशु मसीह ने। मत्ती 28 अध्याय पद 18 से 20 में एक महान आदेश दिया गया था। यीशु मसीह जब स्वर्ग पे जा रहा था जैतून पहाड़ के ऊपर से, इससे पहले कि वो बादलों पर उठाया जाता, उसने चेलों से कहा, देखो मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं, तुम जाओ और जाकर सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक
मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और इस आदेश का पालन करने के लिए चेलों ने अपनी जान तक दे दी। इस आदेश का पालन करने के लिए वे घर घर गए, गांव गांव गए। किसी ने उन्हें मारा, किसी ने पीटा, किसी ने पत्थरवा करके मार डाला, किसी ने उनको जला दिया जिंदा। और वो समय 2000 साल पहले से और आज तक ऐसा ही समय चल रहा है। सताव अब से नहीं है कलीसिया पर, सताव 2000 साल चल रहा है, निरंतर कलेश चल रहा है। जब से चेले यीशु मसीह के बने तब से आज तक कलेश निरंतर जारी है। सारे के सारे चेलों की मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई, पता है? किसी को पेड़ पर बांध के जला दिया गया जिंदा, किसी को मोम के अंदर फिट कर दिया और ऊपर से आग लगा, जिंदा आदमी मोम के अंदर जल रहा है मोमबत्ती की तरह। किसी को दो घोड़ों के बीच में एक रस्सी इधर बांध दी, एक रस्सी इधर बांध दी और घोड़े दौड़ा दिए उल्टी दिशा में और वो बीच से फट गए। किसी को खौलते हुए आग के कढ़ाई में डाल दिया गया, तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। बरतुल्मै नाम का चेला था, उसको जीवित उसकी खाल उतारी, जैसे बकरी खाल उतरती ना, वैसे उसकी खाल उतार दी। यूहन्ना को जो पतमुस टापू पर गया उससे पहले खौलते हुए कढ़ाई में तेल के डाल दिया गया था, फिर भी नहीं मरा। थोमा जो भारत में मसीह का प्रचार लेकर आया, पहला व्यक्ति था वो 2000 साल पहले। लोग कहते हैं कि भारत में मसीहत अंग्रेज लेके आए, अंग्रेज तो खुद क्रिश्चियन नहीं होते, आपसे किसने कह दिया? थोमा 2000 साल पहले भारत आया था और उसने यीशु मसीह का प्रचार केरल से स्टार्ट किया और चेन्नई में उसको किसी ने भाला मार दिया, चाकू मार दिया, कुछ हथियार से घायल करके मार डाला था। क्योंकि उस वक्त जब वो प्रार्थना करता थोमा, हजारों की भीड़ आती थी, लाखों लोगों ने विश्वास किया, बड़ी बड़ी चंगाइयां और गवाहियां आई और बहुत बड़ा मंदिर वहां पर बनाया गया, यानी कि परमेश्वर का मंदिर, मूर्तियों वाला मंदिर नहीं, सेंट थोमा के नाम से वहां पर बनाया गया। और आज भी वहां पर पाया जाता है केरल के अंदर। और साउथ इंडिया देख लीजिए आप, कितना तरक्की पे है। यही कारण था कि सारे चेले कहते थे हम मर भी जाए तो भी प्रभु का प्रचार करना बंद नहीं करेंगे। और आज हम लोग भी उसी पैटर्न पे काम करते हैं। हम अपनी जान का परवाह नहीं करते, गांव गांव गली गली घर घर जाते हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। एक ही उद्धार करता परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। कई लोग विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं और मसीह को अपनाते हैं। कई लोग विरोध करते हैं, मारते और पीटते और जेल में डाल देते हैं। यहां भी कुछ ऐसा हो रहा है कि पौलुस और बरनबास, इससे पहले कि चेला बनता बरनबास, आपको पता है बरनबास ने अपना सब कुछ बेचकर सेवा में लगा दिया था। अपना घर जमीन सब छोड़ दिया उसने, सब बेचकर प्रभु की सेवा में लग गया था, ताकि किसी प्रकार की उलझन ना रहे कि मेरी खेती बाड़ी वहां पड़ी है, मुझे तो बाहर दिखनी हुई है, कैसे सेवा करूं? अरे मेरा मकान है इतने लाख रुपए का, वो कोई घेर लेगा, छीन लेगा, मैं सेवा कैसे करूं? इसलिए उन्होंने वो सब काम छोड़ दिए जो उन्हें उलझाते। उस वक्त जो लोग यीशु मसीह के पास आते थे, वो लोग अपना सब कुछ बेच बेच कर सेवकाई में लगा दिया करते थे। आज के समान सेवा नहीं थी उनकी, आज के समान विश्वासी नहीं थे वो ऐसे विश्वासी थे, यीशु मसीह के लिए हम मर जाएंगे। संसार में उन्होंने अपने लिए मकान तक नहीं छोड़े, अपनी जमीनें बेच दी, अपने मकान बेच दिए, अपना धन सब बेच बाच कर और परमेश्वर के काम में लगा दिया। कैसे प्रचार करा जाए, एक देश से दूसरे देश कैसे जाया जाए, किराया खर्चा खाना पीना कहां से आएगा? चिंता मत करो, मैं अपना मकान बेच रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी संसार पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करना। और इसीलिए ये गांव गांव गली गली पिटते थे, उठते थे, जेल में डाले जाते थे, लेकिन फिर भी बड़े आनंदित थे। क्योंकि कलाम में लिखा है ऐसा कि जब लोग तुम्हें मारे और पीटे, पंचायतों में सौंपे, आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा है। इसलिए ये लोग अपने आप को धन्य समझते थे कि आज यीशु मसीह के नाम के कारण हम सताए गए, यीशु मसीह का नाम लेने के कारण, उसका प्रचार करने के कारण हमें मारा गया। कोई बात नहीं, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद है। कम से कम हम गुनाह करके तो नहीं सताए गए, चोरी करके तो नहीं सताए गए। आज कितने लोग दंड पाते हैं चोरी करने का, जेल में डाल दिए जाते हैं, झगड़े का लड़ाई का मुकदमा होता है और उन्हें दंड मिलता है, लेकिन वो यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण सताए गए। इसलिए वो आनंदित थे, क्योंकि उनका आनंद बड़ा है। आज मेरे प्रियो, मेरा और आपका भी फर्ज है, जो यीशु मसीह को जान गए हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, वो विश्वासी नहीं है
जब तक कि वो प्रभु यीशु उसका प्रचार ना करे। वो विश्वासी कभी बन ही नहीं सकता जो यीशु मसीह के लिए सैक्रिफाइस ना कर सके अपने आप को। आपको अपना पुराना जीवन छोड़ना ही पड़ेगा, आपको अपने गलत काम त्यागने ही पड़ेंगे, आपको अपना कैरेक्टर बदलना ही पड़ेगा। अगर आप अपना जीवन नहीं बदलेंगे तो आई एम सॉरी, मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं, आप कदापि उसके राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। तो साफ साफ कह देगा उस दिन, एक कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो।